नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गजेंद्र शिक्षक दिवस के ऊपर आप सबको ढेरों शुभकामनाएं के साथ आज ये 10 या 15 मिनट मात्र की वीडियो एक स्टार्ट कर रहा हूं। आप इसमें जरूर रहिएगा, आप समय निकालिएगा और एक कीमती समय आपकी बहुत सारी चीज इस वीडियो में आपको सिखाएगा और बहुत सारे प्रश्नवाची भी आपको छोड़ के जाएगा कि हम आज के दिन सनातन धर्म में किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे शिक्षा किस दिशा में जा रहा है। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करें और अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सनातन धर्म के ऊपर हमारे पाश्चात्य थिंकिंग, हमारे प्राच्य थिंकिंग, हमारे देश की, भारत की, हमारे मातृभूमि की थिंकिंग और जो भी चीज आज हो रहा है देश में, जो शिक्षा हम पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या जो शिक्षा हम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो सब गिव एंड टेक पॉलिसी में क्यों हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, इसके ऊपर आज शिक्षक दिवस के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और दूसरा चीज है, एक कल मैं देख रहा था किसी एक चैनल ने हमारे धर्म विश्वास और अंधविश्वास के ऊपर, साइंस और रिलीजन और अंधभक्ति के ऊपर पाखंडों को कुछ डिस्कवर करके अपना चैनल में उनको बुला के बहुत सारे डिबेटिंग की कोशिश कर रहे थे। मैंने वो चैनल को भी देखा, बट आप लोगों को चैनल के नाम नहीं बताऊंगा या जो लोग वहां विराजमान थे उनके नाम भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं सबको प्रणाम करता हूं। सब आत्मस्वरूप लोगों को मैं प्रणाम करके ये मेरा वीडियो शुरू करता हूं कि जो चैनल पाखंडों के खुलासा कर रहे हैं उनके ऊपर भी मैं कुछ बोलूंगा, हमारे शिक्षा के ऊपर भी कुछ बोलूंगा और हमारे जो अंधभक्ति है, हमारे जो विज्ञान है, हमारे जो साधु हैं, हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो चैनल एंकर्स हैं, जो सो कॉल्ड एजुकेशनल चैनल्स हैं या न्यूज चैनल्स हैं या कोई भी प्रकार के टीवी चैनल्स हैं, साइंस डेमोन्स्ट्रेटर्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, ये सबको मैं आज शिक्षक दिवस के ऊपर प्रणाम करता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं और मेरे वीडियो को शुरू करता हूं। चलिए, उस चैनल की नाम ना लेते हुए मैंने स्टार्ट करूं कि पाखंड, जो एक पाखंड व्यक्ति को बुलाए थे वहां, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से वो पाखंड है कि नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रूफ्स एंड डिस्कवरीज ऑफ द कंटेम्पररी थिंग्स व्हाट ही इज डूइंग। जो वो कर रहा है उसको पाखंड साबित करना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन बिना पाखंड साबित करते हम खाली अपना ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हुए उसके साथ तू में होना कोई मतलब नहीं रखता। तो मैं चैनल एंकर जो वहां उपस्थित थे उनको भी एक धैर्यपूर्वक एक प्रश्न, मेरा पहला प्रश्न चैनल एंकर जनाब को है कि जो चैनल आप बनाए, जो चैनल में आप ये सब प्रचार कर रहे हैं, वो चैनल को मैंने भी बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होके देखा हूं। क्या वो चैनल्स में जो आप लोग थंबनेल्स बना के साधारण जनता को बेच रहे हैं आपकी थंबनेल को हिट करवाने के लिए, आपकी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, मैं बोलूं क्लियरली, क्या आप सही कर रहे हैं? आपके चैनल की जो थंबनेल है वो थंबनेल ऐसे थंबनेल बनाया गया है जिसमें बोला जाता है कि देखिए, लाइव चैनल में एक पाखंडी ने भूतों को बुला लिया और भूतों को देख के बाकी लोग, वहां उपस्थित लोग भीड़ से भाग गए, चैनल से भाग गए। ये क्या आपकी अंधविश्वास फैलाने की चीज नहीं है? आपने ऐसे एक थंबनेल बनाए जिसमें भूतों ने स्टेज में आ गए और लोगों ने देख के हैरान हो गए। ये आपकी थंबनेल है, आप
को सादर प्रणाम। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं जनाब, आपकी थंबनेल्स जितना बना रहे हैं आज लोगों को प्रलोभित करने के लिए, साधारण जनता को प्रलोभित करने के लिए, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास है आपकी। सारे सनातन धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला रहे हैं उन लोगों को हम उन्मोचन करें, उन लोगों को हम पब्लिक के सामने रखें, लोगों के सामने बताएं कि ये अंधविश्वास है, ये विश्वास है, ये वैज्ञानिक तर्क है, ये अवैज्ञानिक तर्क है। उतना कर रहे हैं आप, शत शत नमन आपको। मैं अन्यथा मत लीजिएगा, आप थोड़ा सा आपकी थंबनेल्स को ध्यान दीजिएगा। बाकी सब आप 99% अच्छे काम कर रहे हैं, साधुवाद साधुवाद, राइट। दूसरा, मैं वो जो चैनल में देखा मैंने उसी हिसाब से जो पाखंडी करके जो जिनको बैठाए थे, जो किसी इष्ट देवी की साधक थे, इष्ट देवी की पूजा पाठ करते थे या कर रहे हैं, भगवान जाने वो इष्ट देवी उनको साक्षात कब दर्शन दिए, भगवान जाने देवी कृपा उनको कब हुआ, और भगवान जाने अगर देवी कृपा हुआ तो कैसे हुआ, और अगर देवी कृपा होता है लोगों को फिर भी अगर इतना उतावला होके अगर आप डिबेटिंग में इतना चीजों की आप ब्लड प्रेशर बढ़ा के किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स आपको कभी देवी कृपा या दैवीय कृपा नहीं हो सकता है जनाब, नहीं हो सकता है। क्योंकि जब भी किसी को दैवीय कृपा प्रदान होता है, वरदान आता है, तो वो इतना शांत होते हैं, इतना महान होते हैं कि उनकी एक एक शब्द सरस्वती की वाणी होता है, एक एक शब्द कंट्रोल्ड होता है, शुद्ध, शांत, महाशांत। एक शब्द बोलेंगे तो सब लोग समझ जाएंगे। यही होता है कि उनको कुछ दैवीय कृपा या आशीर्वाद प्रदान है, प्रदत्त। आपने इतना उतावला होके आपने कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को इष्ट देवी आते हैं। मैं देवियों के नाम यहां लेके अपदस्थ नहीं करना चाह रहा हूं मेरे सनातन धर्म को। आप किसी देव को ऐसे क्या बुला लेंगे जो आपकी सर में विराज रहेंगे? क्या आपने ये कब से सीखा? आपने आपकी कोई भी जो बोल रहे हैं आपकी दादाजी या पुरखों या इष्टों की बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों को कभी देवी दर्शन दिए थे? तो कोई लिखित परिणाम उसकी है, प्रूफ है, नहीं होगा। ये कहीं सुनी बातों से मत जाइएगा जनाब कि आपको देवी दर्शन हुआ है, ठीक है। और आपने अगर समाज को सुधारने के लिए अगर आपने एक सही कार्य कर रहे हैं तो किसी को डरिए मत। अगर सही में आप लोगों की बीमारियों को दूर कर सकते हैं तो किसी को डरिए मत। आपने एक सही कार्य कर रहे हैं तो किसको डरने की क्या जरूरत है जनाब? किसी को प्रूव करने की क्या जरूरत है? मैं पूछ रहा हूं आपको कि एक चैनल में उपस्थित होके वहां आप डिबेट, वहां एक तर्क वितर्क में आने की क्या जरूरत है? समझ गए मेरे बात को? मैं तीसरे में हमारे साधु संतों को, हमारे धर्म गुरुओं को जो वहां उपस्थित थे उनको मैं सत नमन करके ये प्रस्ताव रखना चाह रहा हूं कि हम सनातनी, हम आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपकी एक आशीर्वाद के लिए हम हजारों, लाखों, करोड़ों लोग एक भीड़ जमा के आपकी एकमात्र दर्शन के लिए हम तरसते रहते हैं। आपने अपने आप को इतना ढीला मत छोड़िए कि आप कोई भी किसी भी लाइव चैनल में आपको बुला लें तो बिना रिसर्च करे हुए ऐसे आके तर्क वितर्क में मत घुस जाइएगा सनातन धर्म की रक्षक बन के। मैं आपको पूछ रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण
जब शिशुपाल ने हजारों हजारों अपशब्द बोलते गया, जब असह्य हो गया, जब धैर्य खो गए, श्री कृष्ण ने, भगवान ने जब धैर्य खो गए, तब ही सुदर्शन चक्र को चलाए, तभी शिरच्छेदन हुआ। आप जानते हैं सब कि सनातन हमारा कितना महान है, सनातन हमारा कितना शांत है, प्रशांत है, सबसे बड़ा धर्म की स्वरूप विराजमान है। तो आप इतना छोटी छोटी तर्क वितर्क में मत घुस जाइएगा। आप अपना साधुगिरी, अपना धर्मगुरु की जो शिक्षा है, जो ग्रहण करे हैं आप लोगों की गुरु से, उसको सहिष्णुता के साथ समाज को पेश करिएगा, समाज में पेश आइएगा। वो धर्मगुरु को मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं चाह रहा हूं, वो धर्मगुरु को मैं इतना ही नमस्कार करके बोलना चाह रहा हूं कि आप अपने आप की अप्पा क्यों खो रहे थे। आपने वो चैनल में क्लियरली दिखाई दे रहे थे कि आपको अगर वहां जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अगर हाथों हाथ लाइव आपका ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जरूर होगा। क्या बात है, हम हमारे सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए हम अगर अपना ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे, हम अगर अपना अप्पा को खो देंगे, हमारा दिमाग को शांत नहीं रख पाएंगे, तो हम किस बात की सनातनी होंगे? कैसे हम अपना सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे? क्या हम किसी गुंडों के साथ गुंडागिरी करके हम अपना सनातन धर्म का रक्षा करेंगे? किसी गुंडे, किसी पाखंडी, किसी अगर धर्म अपप्रचारक हैं तो उनको हम सद्बुद्धि दिलाने की कोशिश करेंगे, हम उनको समाज की मेन चैनल में लाने के लिए कोशिश करेंगे, हम उनको हमेशा एक सत्य शिक्षा, सदगुरु बन के सत्य शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। यही हमारा सनातनी नीति है, यही हमारा सनातनी धर्म है, सनातन की धर्म है। नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। आप जब आपकी साधना से विरत होके आपने चैनल में जाके जब आपने इतना ही अपना ब्लड प्रेशर को हाई कर रहे थे और तू मैं डिबेटिंग कर रहे थे किसी बंदा से, आपने उसको पखंड की नाम देके जब आपने बार बार उनको बुला रहे थे, तो क्या आप सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे? जो मेरे को देख रहे हैं वही जवाब देंगे। लेकिन धर्मगुरु के रूप में मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि ऐसे चीजों में आप शामिल मत होइएगा, क्योंकि हमारे सनातन महान है, हमारे सनातन एक महान 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 है। कितना भी बोले हम, सनातन हमारे किसी के नीचे नहीं आ सकता। कल मैं एक एडिटोरियल में पढ़ रहा था, हम हमारे जीसस क्राइस्ट के बारे में बोले, हमारे किसी भी धर्मगुरु के बारे में बोले, हमारे विवेकानंद से लेके हमारे धर्मगुरुओं की नाम मैं एक एक करके यहाँ नहीं गिनवाने वाला हूं, लेकिन कोई भी ऐसे अपना ब्लड प्रेशर को हाई करके अगर कहीं डिबेट करते तो हमारे सनातन आज प्रॉपर रक्षित नहीं होता। वो बहुत कूल थे, बहुत कूल थे, बहुत कूलली वो लोग डिबेट करते थे। कितना भी उनको अपमान किया गया, अपमानित किया गया, चाहे गीता को हम सबसे नीचे रख दे, चाहे वेदों को हम सबसे नीचे रख के सबकी दुनिया के सामने हम प्रचार करने की कोशिश की कि देखो हिंदू धर्म की जो ग्रंथ है वो सबसे नीचे है और 100 करोड़ ऐसे ऐसे ग्रंथ है उसके ऊपर है। आप गुरु नानक से लीजिए शिक्षा, आप कबीर जी से लीजिए शिक्षा, आप जीसस क्राइस्ट से लीजिए शिक्षा, आप श्री कृष्ण भगवान से लीजिए शिक्षा, आप विष्णु भगवान से, सनातन धर्म से शिक्षा लीजिएगा। हम आपको धर्मगुरु के रूप में मानते हैं, तो धर्मगुरु को कोटि कोटि प्रणाम। आपने गुरु की स्वरूप है, आप गुरु के हिसाब से रहिएगा और धर्म की प्रचार करिएगा। साधु बाबा जो वहां विराजमान थे, वो किसी आखड़ा से
किसी आंकड़ा से रिलेटेड हैं। मैं नाम भी नहीं लूंगा किस आंकड़ा से है, लेकिन अखाड़ा से हैं, आई एम सॉरी, किसी अखाड़ा से हैं, लेकिन उनका भी धैर्य नहीं रहता था। रिलेटिवली वो हमारे धर्मगुरु से कूल थे, रिलेटिवली वो थोड़ा सा कम ब्लड प्रेशर बढ़ाते थे, वो उनका भाषा चयनित था, बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, नमस्कार। लेकिन आप भी कभी आपकी अप्पा मत खोइएगा, आपके बीपी मत खोइएगा ऐसे लोगों के सामने जो एक तो पखंड की दुकान खोल के बैठेंगे, आपकी लोगों से पैसे लूटने की कोशिश करेंगे। ये एक नहीं है, आपकी समाज में जहां भी जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस जगह से रहते हैं, मैं सबको नहीं जानता हूं, लेकिन आप अपना आंख खोल के देखिए, आपके आसपास ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जहां अंधविश्वास फैल रहा है, जहां हर एक दिन पेपर में पढ़ने को मिलता है कि किसी को देवी आ गई, किसी को देव आ गए, किसी को कृपा हो गया। अंधविश्वास को लोग बेच के पैसे कमा रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, साधारण जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, भोले भाले शांत जनता को प्रलोभित करके अपना दरबार बोलते हैं वो लोग, हंसी लगता है, वो दरबार में बुला रहे हैं। सोचिएगा। मेरा चौथा प्रश्न होगा हमारे डॉक्टर साहब को, जो वहां एमबीबीएस या एमडी या पीएचडी जो भी हैं, वो डॉक्टर साहब जो विराजित थे वहां, उनको मेरा एक चौथा प्रश्न होगा कि सर, दंडवत प्रणाम करके मैं पूछूं आपको, क्या हर एक चीज, मैं पाखंड के फेवर में नहीं हूं, मैं अधर्म के फेवर में नहीं हूं, मैं आपकी साइंस की डिसफेवर नहीं कर रहा हूं, मैं खुद एक साइंस की बंदा हूं, मैन ऑफ फिजिक्स हूं, माइंड मैटर्स एजुकेशन मेरा रिसर्च चैनल है, जहां मैं ऐसे धर्म, राजनीति, हमारे शिक्षा के ऊपर, संस्कार के ऊपर लोगों को प्रोत्साहित करता हूं, रिसर्च ओरिएंटेड ब्रेन्स भारत में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो डॉक्टर साहब को मेरा एक चौथा प्रश्न है, क्या हर एक चीज एक डिग्री या सर्टिफिकेट से साबित हो जाता है? मैं अगर एक डिग्री रखा हो तो क्या एक फुल एंड फाइनल प्रूफ हो जाता है कि मैं उस डिग्री को लेने की हकदार हूं और वो डिग्री में जितना चीजें रिलेटेड है सब चीजों को जानता हूं? क्या हमारे पास डॉक्टर्स में विभाजित डॉक्टर्स नहीं है? क्या सब डॉक्टर्स एक तरह की हैं? क्या आप भी पेपर्स में नहीं पढ़ते हैं कि डॉक्टर्स आज कहीं ना कहीं आपकी दोषी भी साबित हो रहे हैं? 90% डॉक्टर्स अगर अच्छाई समाज की कर रहे हैं तो वो 10% डॉक्टर्स जो बुराई कर रहे हैं, जो केबिन के अंदर कोई अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है किसी पेशेंट को, कोई आपकी वो दहेज होने की बात पाखंड ने हमेशा कर रहा था, तो आप लोग दहेज होने की बात पर भिड़ रहे थे कि दहेज होने की तरीका अलग होता है, सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक, सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कौन आपकी अंदर को घुस के आपके ब्रेन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं? कितने साइकोलॉजिस्ट आज इसी प्लेटफॉर्म में मेरे को बता सकते हैं, आदमी को देखते हुए, कि उसकी ब्रेन में क्या चल रहा है, पाप या धर्म? कौन क्या सोच के किसी को टच कर रहा है? क्या आज तक कोई ऐसे मशीन हमारे पास आ गया है जो ब्रेन को रीड करके आपको बता दे कि ये डॉक्टर गलत है, ये डॉक्टर सही है? ये पाखंड जो इष्ट देवी के नाम पर पैसे कमा रहे हैं, इससे कौन सही है, कौन गलत है, हम आज तक नहीं बता सकते हैं। हमारे विश्व की सारे साधु संतों को बुला के अगर डिबेट करें तब भी किसी को देख के हम नहीं बता सकते हैं कि ये सही कोशिश कर रहा है या गलत कोशिश कर रहा है। ये स्वरूप जो विराजित स्वरूप है, जो भगवान की देन है, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है? हो सकता है समाज की कोई भी आदमी गंदा काम कर सकता है और कोई भी आदमी गलत काम कर सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है आपको
कि हम हर एक चीज को एक्रोस द टेबल, साइंस को एक्रोस द टेबल रख के प्रूव करके लोगों को दिखा के साबित नहीं कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन ये चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग एक्सप्लोजन जो हम कभी नहीं देखे, जो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो क्रिएट हुआ, कोई नहीं देखा। हम धर्म में, संस्कृति में बोलते हैं प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, कोई नहीं देखा। अगर इस चीज को कोई पूछे कि हमको चैनल में लाके उपस्थित लोगों को दिखा के प्रूव करिए कि बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, क्या प्रलय हुआ था, क्या महाप्रलय हुआ था, क्या भगवान आविर्भाव हुए थे, नहीं कर सकते हम। कितना भी हम सनातनी हो, कितना भी हम साइंटिफिक हो, हम एक्रोस द टेबल किसी भी चैनल में आके चैनल के अंदर कैमरा के सामने ये सब चीजों को प्रूव नहीं कर सकते। ये पराशक्ति, ये अपराशक्ति, ये बहुत सारे चीजें सनातन धर्म हमको सिखाता है कि हर एक चीज हम सबको नहीं बता सकते, हर एक चीज हम सबको नहीं सिखा सकते, हर एक चीज अपना गुरु, अपना शिष्यों को नहीं देते, नहीं बोल सकते। आप भगवान शिव से बड़ा गुरु विश्व में तो और कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो भगवान शिव भी जब पार्वती को शिक्षा प्रदान किए हैं तो बार बार बोलते हैं कि ये मंत्र को क्लित कर रहा हूं जानबूझ के, ये मंत्र को क्लित कर रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि इसकी अपव्यवहार न हो दुनिया में। क्या आप वो नहीं जानते? क्या मैं, हमारे साधु बाबा जो वहां प्रेजेंट थे, जो धर्मगुरु वहां प्रेजेंट थे, जो लोग वहां प्रेजेंट थे, जो साइकोलॉजिस्ट वहां प्रेजेंट थे, जो डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं, जो चैनल के एंकर महाशय प्रेजेंट हैं, सबको मैं पूछ रहा हूं कि ये चीज के आप लोगों को ज्ञान नहीं है कि अगर कोई ऐसे ही राज बता रहा है पब्लिकली, तो वो तो एक चीज नोट करके रखिएगा, आप गांठ बांध के रखिएगा कि वो तो क्लित मंत्र को उजागर कर रहा है, तो उससे बड़ा महापापी तो कोई होगा नहीं, उससे बड़ा विध्वंसकारी, सनातन धर्म की विध्वंसकारी और तो कोई होगा नहीं। मेरा 5वां प्रश्न साइकोलॉजिस्ट महाशय को है। आप बहुत अच्छा आपने बोले कि मैं एक ऐसे धर्म से आता हूं जहां से मैं बहुत कुछ सीखा हूं, लेकिन फिर भी मैंने सनातन धर्म को बहुत मानता हूं, बहुत पढ़ता हूं, बहुत ज्ञान मेरे पास है, गीता से लेके, महाभारत से लेके, वेदों से लेके सारे चीज को मैं पढ़ता हूं, सारे चीज को जानता हूं। तो आपको भी ये प्रश्न है कि उसी को सोचिएगा आप, माई माइंड मैटर्स एजुकेशन, एक जो रिसर्च चैनल है, आपको भी ये प्रश्न बड़ी सादर नमन के साथ पूछ रहा है कि क्या हम ऐसे कोई चीज, ऐसे कोई मेथड साइकोलॉजी लेबोरेटरीज में बना के लोगों को दे सकते हैं, जहां से हम अच्छे ब्रेन रीडिंग कर सकें। ये लाई डिटेक्टर, ये ट्रूथ स्पीकिंग, लाई डिटेक्टिंग, ये सब चीजें मत बोलिएगा। ये छोटी छोटी चीजों को आप रिसर्च करके आगे बढ़ाइएगा, सनातन धर्म के साथ शामिल कराइएगा, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि हमारे सनातन और हमारे विज्ञान दो अलग चीज नहीं है, दो डिबेट करने की चीज नहीं है। सनातन कभी साइंस से अलग था ही नहीं, और साइंस कभी सनातन से अलग था ही नहीं। जो साइंस है वो सनातन है, और जो सनातन है वो साइंस है। मान के चलिएगा ये यूनिफाइड थ्योरी जो मैं बना रहा हूं माइंड मैटर्स एजुकेशन में, ये आखिर आपको साबित करके बताएगा कि हम सनातनी और हम वैज्ञानिक, हम साइंस के लोग और हम धर्म के लोग कोई अलग अलग चीज नहीं है। धर्म की और साइंस की बंटवारा नहीं हो सकता। सारे धर्म पूरे मिला के सर्वोपरि एक ही धर्म है। सर्वधर्मम समन्वयम मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्म समन्वयम मामेकम शरणम व्रज। कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू लोगों से भिड़ने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे डिबेट में घुसने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं ये मेरा प्रयास सक्सेसफुल रहेगा। जो मेरे को सुन रहे हैं, आशा करता हूं कि वो कुछ सीख के यहां से जाएंगे
आशा करता हूं आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि हम क्या करना चाहिए समाज में, क्या नहीं करना चाहिए समाज में। एक सनातनी बनने के नाते, एक सनातनी होने के नाते हम क्या क्या दिनचर्या रखना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे शुद्ध सात्विक शाकाहारी एक दिनचर्या हम गठन करके अपने आप को एक साधु पुरुष कहलाएंगे, कैसे हम एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सनातन हमेशा बोलता है, आपकी गीता हमेशा बोलता है कि इसको कोई ना कुछ कर सकता है, ना कुछ दे सकता है, ना कुछ करवा सकता है। आत्मन, परमात्मन। जय सनातन, सनातन धर्म की रक्षा हो। मैं आप सबको नमस्कार करके मैं आचार्य गजेंद्र फिर आप लोगों को इस शिक्षक दिवस के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ नमस्कार करता हूं, सादर आमंत्रित करता हूं मेरे चैनल में रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे साथ बढ़ाइएगा इस बातों को, सो हम सनातन धर्म की रक्षक बन के आगे हमारे समाज को कुछ दे के जा पाए। नमस्कार, जय सनातन।